जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। जेपीएससी सीरीज़ चल रहा है और रैंक 6 जो हजारीबाग की टॉपर थी उनको भी हमने दिखाया, नाम था पूजा। लेकिन अभी जिनका नाम हम बताने जा रहे हैं अभी नहीं बताएंगे। हजारीबाग के डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी ने रैंक 46 लाया है। उनका नाम क्या है वो खुद बताएंगी। अब वो डीएसपी शायद बनेंगी, पुलिस सर्विस में जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ना कहीं कोचिंग किया, खुद से घर पे सेल्फ स्टडी किया, और बाकी कैसे किया वो तो हम लोग जानेंगे, वो आपको बताएंगी। बहुत बहुत बधाई आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हर्षिता रश्मि। देखिए बता दी, खुद मैंने बताया था ना बताएंगी। तो हर्षिता जी, कैसे किया आपने बिना कोचिंग गए हुए, कैसे किया? शुरू में ग्रेजुएशन कहाँ से किया ये बताइए, स्कूलिंग कहाँ से किया, और उसके बाद जो बिना कोचिंग किए हुए, आजकल का दौर में सब लोग कोचिंग जाता है, लेकिन आपने ये जो कैसे किया और रैंक 46 लाया है, बहुत बड़ी बात है। जी, मेरी स्कूलिंग डीएवी पब्लिक स्कूल हज़ारीबाग से ही हुई है। उसके बाद मैंने सिलिकन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से ग्रेजुएशन किया। इंजीनियरिंग किया मैंने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। अच्छा। उसके बाद मैं घर आ गई थी। मैंने एक प्ले स्कूल भी खोला, बट कुछ रीजंस की वजह से वो वर्कआउट नहीं किया। तो उसके बाद से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी जेपीएससी की। अच्छा। और मैंने सारा कुछ खुद से ही किया। मैंने पहले जो लोगों ने पहले प्रिपेयर किया था, जो लोग compete कर गए थे, उनसे बात किया, टॉपर्स से। उनसे मुझे बहुत गाइडेंस मिला कि कैसे कैसे प्रिपरेशन करना है। फिर उस अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस देखा और उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। एंड जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं सबको फॉलो किया। मेंस के लिए मैंने खुद से सारा कुछ नोट्स बनाया है, इंटरनेट की हेल्प लेके एंड बुक्स की हेल्प लेके। तो सारा कुछ मेरा खुद से मैंने किया, उसी को बार बार रिवाइज करती थी एंड वो ही तो मेन इस पे था। हम आएंगे। पहले ये बताइए, आपने कहा कि ग्रेजुएशन किया कंप्यूटर साइंस से, तो क्या पहले ड्रीम आपका कुछ और था? क्योंकि आप कह रही हैं कि प्ले स्कूल खोला आपने, और जेपीएससी फिर एकदम डिफरेंट फील्ड है। हाँ। तो क्या रिलेशन है, कैसे हुआ वो? एक्चुअली मम्मी पापा मेरे दोनों टीचिंग फील्ड में हैं। तो जब मैं वापस घर आई तो देखा मैंने हज़ारीबाग में कि प्ले स्कूल्स हैं, पर उतने अच्छे नहीं हैं जितने और अच्छे हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐड करी जा सकती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं प्ले स्कूल खोलती हूँ, यहाँ के भी बच्चों का फ़ायदा होगा। बट फिर वो कुछ रीजंस की वजह से अनफॉर्चुनेटली बंद करना पड़ गया उसे। बट उसके बाद वो उस प्रोसेस में ही मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि अगर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतना कर सकती हूँ, तो अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊंगी तो मैं और मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि मैं कुछ चेंज ला सकूं। अच्छा। तो इसीलिए मुझे लगा कि उसी टाइम से मैंने फिर सोच लिया कि मुझे अगर कुछ चेंज लाना है सोसाइटी में तो मुझे उसका पार्ट बनना पड़ेगा, सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। तो ये बताइए, ज़्यादा कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने में पढ़ाई करना पड़ा, या ज़्यादा पढ़ना पड़ा, या फिर जेपीएससी में आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ा? मुझे बिल्कुल जेपीएससी में काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ी थी, क्योंकि हम लोगों को लिटरली सब कुछ पढ़ना होता है, जितने भी सब्जेक्ट्स हम जानते हैं। प्लस इसमें लैंग्वेज पेपर है, तो इंग्लिश है, उसको इंटेंसिव स्टडी करना होता है, सारे सब्जेक्ट्स को इंटेंसिव स्टडी। आपकी मम्मी भी तो इंग्लिश पढ़ाती है हाँ स्कूल जी, में? हाँ, मेरी मम्मी इंग्लिश पढ़ाती है स्कूल में, तो उनसे भी मैं हेल्प। को बोलूँगा थोड़ा फ्रेम में दिखाएं। आपने इंग्लिश की ट्रेनिंग इन्हें दी स्कूलिंग से, या फिर बाद में जब पता चला कि जेपीएससी की तैयारी कर रही है तब से शुरू किया? नहीं नहीं, वो बचपन से ही उस एक्चुअली मैंने चाहा कि वो इंग्लिश की नॉवेल वगैरह उसके हाथ में दी। हाँ। इंग्लिश में ताकि इंटरेस्ट हो, बिकॉज आई एम फ्रॉम लिटरेचर, फादर इज़ फ्रॉम एसएसटी। हाँ। तो वो चाहे उनके सब्जेक्ट्स में रहो और मैं चाहे इंग्लिश में हो, तो मैं बचपन से इन लोगों को इंग्लिश में थोड़ा ध्यान दी थी। तो ये तो मम्मी का रोल आपने बता दिया, वो बचपन से आपको दे रहे थे। पापा का क्या रोल रहा? वो प्रिंसिपल है डीएवी के, तो उनको क्या टाइम मिल रहा था कि अपनी बेटी को आके देखें तैयारी कैसे कर रही हो? हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट पापा तो बचपन से ही मतलब सुना है मैंने घर पे ही कि वो माहौल हमेशा से रहा है यूपीएससी वाला या जेपीएससी वाला। हाँ। तो हमेशा से उन्होंने मतलब गाइडेंस दिया है सब्जेक्ट्स को लेके। जब मैं प्रिपरेशन भी करती थी तो हमेशा टेस्ट लेना या फिर टेस्टिंग करना बीच में पापा ही करते थे। तो मुझे बहुत मतलब काफ़ी मटेरियल से लेके सब कुछ पापा ने प्रोवाइड किया है। बिल्कुल। तो हर्षिता के फादर से हम जानेंगे। आप काफ़ी पॉपुलर भी हैं, डीएवी के स्कूल के प्रिंसिपल हैं। सर, आपने बच्चों को देखा है आईएएस बनते हुए, आईपीएस बनते हुए, जेपीएससी में आते हुए, हर बोर्ड का एग्ज़ाम निकालते हुए। आज आपकी बेटी खुद जेपीएससी निकाल के गर्व से बोल रही है, हज़ारीबाग की बेटी की 46 रैंक लाई है। आपको कैसा लग रहा है, और क्या आपने कभी सोचा था कि इस मुकाम पे आएगी वो, और आपको भी एक दिन ऐसा करना पड़ेगा, उसका नाम लिखना पड़ेगा कि मेरी बेटी ने निकाला? आइए आप उससे बात कीजिए। मुझे सबसे पहले मुझे हर्षिता पर गर्व है। वो शुरू से ही बहुत फोकस थी। आजकल के बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। वो शुरू से जिस लाइन में लिए इंजीनियरिंग में की, बिना ट्यूशन के वहाँ पर भी टॉप की।
और प्लेसमेंट विप्रो ऐसे कंपनी में प्लेसमेंट तुरंत मिला और कमिटेड रहती थी। वहाँ के डायरेक्टर कहते थे कि सी इज़ फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग। ये जो काम करती थी इंग्लिश लिटरेचर से अभी इग्नू में की, आप सोच सकते हैं 1 महीना में। तो जब बच्चे कमिटेड हों, फोकस्ड हों, डिस्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं थी इसके सामने, और जो भी मटेरियल खोजती थी मैथ्स जो होता था बड़ी उत्साह रहती थी कि आज शाम तक, कल तक इसको मिल जाना चाहिए। आईपैड मैंने खरीद के दिया, वो भी एक काम किया। सारी चीज़ तभी इकोसिस्टम में अच्छे होते हैं जब कैंडिडेट अच्छा होता है। अब क्या सर, आप काफ़ी दिनों से अब प्रिंसिपल हो गए, अब क्या है, रिटायर करने का मन कर रहा है या फिर लग रहा है कि अब इसी रोल को कंटिन्यू किया जाए, क्या है? देखिए, मैं राष्ट्रपति अवार्डेड प्रिंसिपल हूँ, 5 साल मिलता है। भारत सरकार का अवार्ड नेशनल अवार्डी प्रिंसिपल को 5 साल, तो मेरा वैसे भी 28 तक है। अच्छा। उसके पहले भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि स्वस्थ रहूँ, समाज के लिए सेवा करना। मेरे फादर भी फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा। और मेरी दोनों बेटियों पर आई एम प्राउड ऑफ देम। मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अब खत्म हो गई आपकी, अब क्या करना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, एक बेटी के रूप में, एक बाप के रूप में मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक प्रिंसिपल के रूप में भी आज 5 बच्चों का हुआ है इसी के साथ, उसमें भी बहुत खुशी है। तो सोसाइटी का भी काम करना है और इसका भी काम करना है। अभी लंबा टाइम तक लेना पड़ेगा, आपसे बात करना पड़ेगा। थैंक यू आपको। मुझे संपा का भी बहुत योगदान मिला, हम लोग टीम में काम किए, घर में भी, और बहुत अच्छी टीचर है। सी इज़ आउटस्टैंडिंग इंग्लिश टीचर, सब लोग जानते हैं 12th क्लास 11th क्लास में, एंड सी इज़ ए गुड काउंसिलर ऑल्सो। तो बच्चों को सबसे ज़्यादा ग्रूमिंग में उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है शुरू से, बचपन से। मैं तो समाज को ज़्यादा देख पाता था, थोड़ी बहुत टाइम बचता था, लेकिन मैडम ने उसको काफ़ी योगदान है उनका। बिल्कुल। तो देखिए हर्षिता, सपोर्ट तो दोनों तरफ से रहा, लेकिन आपने जो किया है वो काबिले तारीफ़ है। क्या आपका कुछ ऐसा प्लान भी है कि यूपीएससी की तरफ जाएं, या फिर जेपीएससी में आप संतुष्ट हैं और इस सर्विस को अच्छे से निभाना चाहेंगे? जी हाँ, मेरा स्टार्टिंग से ही एम था कि मैं जेपीएससी में ही फोकस कर रही थी, मुझे झारखंड में ही रहना था। तो इसलिए मेरा ये है कि अब मुझे ये जो सर्विस मिल गया है, मुझे इसे ऑनेस्टली करना है 100%। तो ये बताइए, जैसे जान गए, कोचिंग भी नहीं गए, तो दिन भर में कितना टाइम मतलब देते थे आप, या फिर आपका कुछ अलग हॉबी भी होगा, वो भी हम लोग जानेंगे। हॉबी के साथ साथ कभी वैसा होता हो कि डिस्ट्रैक्शंस होते होंगे, फ्रेंड्स होते होंगे, फैमिली पार्टी, तो इन सब चीज़ों से कैसे आप उभरी और फिर कंटिन्यू रखा स्टडीज़ को? मतलब कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं तो लोगों का फ्लो टूट जाता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? जी देखिए, मैं ट्राई करती थी कि डेली एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स पढूं, एंड साथ में, क्योंकि ये पढ़ाई इतना स्ट्रेसफुल होता है तो सबका अलग अलग वे होता है स्ट्रेस मैनेज करने का। मैं वॉकिंग कर लेती हूँ या फिर योगा कर लेती दिया था, मैं साथ में वो भी करती थी, क्योंकि एक सबका अलग अलग वे होता है स्ट्रेस डील करने का। तो अगर आप इतना पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए होता है लास्ट में। तो आइदर मैं टीवी सीरीज देख रही हूँ, पर उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि अगर आप आधे घंटे देख रहे हो तो आप उतना ही देखिए, वो आपकी पढ़ाई पे किसी भी तरह हैम्पर ना करे। वो मतलब पढ़ाई वाला टाइम हाँ, वो फिक्स्ड है। उसके बाद अगर आप कुछ करना चाहें तो आप करें अपने एंटरटेनमेंट के लिए, बट वो पढ़ाई जो 8 आवर्स अगर मैं कर रही हूँ तो वो 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना है। ऐसा नहीं कि मैं 12 आवर्स पढ़ रही हूँ पर लास्ट के 4 आवर्स उतना फोकस नहीं रहा। आप 8 आवर्स पढ़िए पर उसमें फोकस रखिए। और जब पीटी आपका क्लियर हुआ, उसके बाद फिर मेंस के लिए जब तैयारी हुआ, तो पीटी और मेंस के बीच में जो डिफरेंस था, गैप था, उसको कैसे यूटिलाइज किया आपने? क्या शुरू से आपको पता था कि मेंस हो जाएगा, तैयारी शुरू से चल रही थी मेंस की, या फिर पीटी निकलने के बाद आपने स्टार्ट किया? सर एक्चुअली क्या हुआ था कि पीटी के साथ साथ मैंने हमेशा मेंस का पढ़ाई किया था। मैंने मेंस पे हमेशा से ज़्यादा फोकस किया था क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है मेंस का। तो जब फर्स्ट टाइम पीटी का रिजल्ट निकला था तो उस वाले लिस्ट में मेरा नेम नहीं था। अच्छा। तो फिर जब वो बाद में निकला, उसके बाद अराउंड 22 डेज रिवाइज लिस्ट में मेरा जो आया, तो 22 डेज था मेरे पास मेंस का प्रिपरेशन के लिए। बट ऑल्दो मैंने पहले से ही पढ़ा हुआ था, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगा वो पढ़ना, क्योंकि मैंने पहले से प्रीलिम्स के साथ मेंस की पढ़ाई की हुई थी। तो मुझे वो उसमें साथ साथ कर रही थी, इसलिए मुझे बस ब्रश अप करना था जितना भी चीज़ था। और मेंस के बाद इंटरव्यू कितना टफ हुआ, या फिर इंटरव्यू के दिन क्या आपको लग रहा था कि इतने मार्क्स आ जाएंगे इनफ कि मैं इंटरव्यू में क्लियर हो जाऊंगी, या फिर क्या?
सर इंटरव्यू से पहले तो मुझे डर लग रहा था, ऑब्वियसली नर्वसनेस था क्योंकि पहले ही पैनल में मेरा आ गया था, तो थोड़ा नर्वसनेस था जाने से पहले, बट इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा हुआ। मुझे मतलब उसी टाइम मुझे फील आ गया था निकल जाने के बाद अच्छा। कि मेरा मतलब सिलेक्शन हो जाना तो चाहिए। कुछ एक दो सवाल आप बताएं ऐसे जो थोड़ा हार्ड थे या फिर कुछ आसान सवाल जो पब्लिक जानना चाहेंगे। मुझसे मोस्टली उन्होंने सिचुएशनल क्वेश्चन ही पूछा था कि अगर आप किसी जिला के पदाधिकारी हैं तो उसमें अगर कोई भी परेशानी आ रही है, आपको कोई इश्यूज़ हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करिएगा, या फिर उस टाइम कुछ करप्शन रिलेटेड केस चल रहा था तो उससे क्वेश्चन पूछा उन लोगों ने मेरे से। फिर उन्होंने ये पूछा कि मेरी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आप मैं मतलब कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया था मैंने, तो उसे आप कैसे लाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर झारखंड गवर्नमेंट क्या यूटिलाइज की है उस चीज़ को अभी तक, ऐसे ऐसे टाइप के उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे एंड मेरे हिसाब से मैंने सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स दिए भी थे। तो अब जब रिजल्ट आ ही गए हैं, आप पुलिस सर्विस में चली गई, जैसे मम्मी आपकी बता रही थी कि पुलिस सर्विस में जाना था नहीं जाना था, उनको लग रहा था कि नहीं कर पाएंगे आप, आपको क्या लगा शुरू में जब पुलिस सर्विस आया था? सर मुझे तो बहुत खुशी हुई थी क्योंकि पहले मैंने देखा कि मतलब मेरा हो गया है, क्लियर हो गया एग्ज़ाम, तो पहले प्रेफरेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस था पर दूसरे में ही पुलिस सर्विस था, तो मेंटली तो मैं प्रिपेयर्ड थी कि मुझे पुलिस सर्विस भी मिल सकता है। अच्छा। तो ये बहुत चैलेंजिंग चीज़ है पर उतना ही एक्साइटिंग चीज़ भी है कि मुझे एक्चुअली कुछ ग्राउंड वर्क करने का मौका मिलेगा। नया चीज़ ये एकदम, बिल्कुल नया चीज़। इंजीनियरिंग से स्कूल खोला, उसके बाद फिर जेपीएससी में आप पुलिस जाके जी। पुलिस वाला काम करेंगे। तो देखिए यही एक कहानी थी हर्षिता की, जो डीएवी स्कूल की प्रिंसिपल की बेटी हैं, और इनकी जो मम्मी है वो भी डीएवी स्कूल में पढ़ाती हैं, संपा दत्ता नाम है, इंग्लिश की बहुत अच्छी टीचर है, बहुत फेमस है, बहुत अच्छा पढ़ाती है। तो शायद ये भी रहा होगा कि आप लोगों का गाइडेंस जो है वो इनको ऐसा सपोर्ट करने के लिए मिला। तो ओवरऑल फैमिली समझिए कि इनको सपोर्ट कर रहा है, और जब सब लोग सपोर्ट कर रहा है तो एक डायलॉग है ना, जब पूरी कायनात आपको सपोर्ट करने लगती है तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। ये केस यहाँ पे वही है, 46 रैंक आपको आया है, बहुत बहुत बधाई इसके लिए, और उम्मीद है कि आप आगे जाके बहुत अच्छा करेंगे, जिस रोल के लिए आप जा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। थैंक यू। थैंक यू।